बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि आखिर फ़ेसबुक को इन्वेंट क्यों किया गया? इसको इजाद क्यों किया गया? आखिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मकासद क्या थे? और किसने इसको इजाद किया था? किस मकसद के लिए? उसके अलावा ये डिस्कस करेंगे कि आखिर फेसबुक की ताकत कितनी बड़ी है, फेसबुक की पावर कितनी बड़ी है, कि आप इससे क्या इनकलाब लेकर आ सकते हैं, आप इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या फेसबुक के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आई है, पहले क्या थी और फेसबुक अब क्या है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फेसबुक के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स, कोई मेरिट्स, डीमेरिट्स या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और फेसबुक का कोई प्राइमरी स्लोगन है जिसके गिर्द पूरा फेसबुक घूमता है। अगर आप इसको समझ गए, इस प्राइमरी स्लोगन को, जो उसकी टैग लाइन है, तो यकीनन आप इसके एल्गोरिदम को भी समझ जाएंगे। फेसबुक में बेस्ट फीचर कौन सा है, यकीनन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप फेसबुक में कामयाब हो सकते हैं अगर आप ये इस चीज़ को, इस राज को आप जान गए। उसके अलावा फेसबुक पर कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा व्यू किया जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप ये जान गए तो यकीनन आप भी फिर उसी हिसाब से अब उस कंटेंट को आप पोस्ट किया करेंगे और फेसबुक पे आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल या आपका बिजनेस जो है वो यकीनन प्रमोट कर पाएगा। इसके अलावा फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, व्यू करने किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पे डिस्कस करते हैं। वो ये है कि फेसबुक को किसने इजाद किया और इसका मकसद क्या था और क्यों इजाद किया। फेसबुक को मार्क जकरबर्ग ने इजाद किया। ये बेसिकली 2003 की बात है। 2003 में इन्होंने एक फेस मैश के नाम से एक वेबसाइट बनाई और ये उस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, जो कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उसमें ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और इन्होंने फेस मैच के नाम से एक वेबसाइट बनाई जिस पे ये मुकाबला करवाते थे, कंपैरिजन कॉन्टेस्ट करवाते थे, दो लड़कों का, दो लड़कियों का या लड़के लड़की का, और नीचे क्वेश्चन पोस्ट करते थे कि इनमें सबसे इन दोनों में से कौन ज़्यादा पुरकशिश है, अट्रैक्टिव है या खूबसूरत है। और उसके बाद यकीनन पूरा जो यूनिवर्सिटी थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी और एक जीतने वाला एक सेलिब्रिटी बन जाता था। उसके बाद 2004 में मार्क जकरबर्ग ने अपने रूममेट्स के साथ मिलकर दी फेसबुक.com बनाई और उधर से इन दोस्तों ने, जो रूममेट से, उनकी मदद से इन्होंने $500,000 इकट्ठा किया इन्वेस्टमेंट के तौर पर। यानी कि दी फेसबुक.com में $5 लाख की पहली बार इन्वेस्टमेंट आई। और दी फेसबुक.com का मकसद क्या था? उसका मकसद था कि तमाम जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाना और वो ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके। क्या हुआ कि मार्क जकरबर्ग ने ये वेबसाइट 2004 में ही अपनी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उनके हैंड ओवर कर दी और फिर 2006 में इन्होंने बाकायदा फेसबुक को, फेसबुक.com को पब्लिकली लॉन्च कर दिया। पहले जो थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर थी, दी फेसबुक.com, और वो उन्होंने यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दी और वो यूनिवर्सिटी नेटवर्किंग के लिए, स्टूडेंट्स एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे की प्रोफाइल को सर्च कर सके और एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक सोशल नेटवर्किंग कायम कर सके, वो उसके लिए उन्होंने उसको दे दिया अपनी यूनिवर्सिटी को। और ये पब्लिकली फेसबुक.com इन्होंने लॉन्च की, इसको इन्वेंट किया 2006 में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक अब क्या है, यानी कि व्हाट इज फेसबुक नाउ। पहले क्या थी और अब क्या है, यानी कि क्या इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क आया है। जी, वो अब डिस्कस करते हैं कि देखिए, पहले फेसबुक.com थी। फेसबुक एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन अब क्या है कि इसकी एक पेरेंट कंपनी बन चुकी है जिसका नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन। बेसिकली अमेरिका में आईएनसी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्सेप्ट कंपनीज के साथ
लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे राकीज़ार प्राइवेट लिमिटेड, राकीज़ार लिमिटेड, ये कंपनीज, इस तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कंपनीज का। उसके बाद ये पहली, यकीनन अब बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते वो सुन लीजिए। पहले सबसे जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चर है, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड होती है, फिर पार्टनरशिप होती है, फिर नीचे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है। अमेरिका में आईएनसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, इनकॉर्पोरेशन। तो मेटा का मतलब क्या है? मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन, ये पेरेंट कंपनी बन चुकी है। इसके नीचे फेसबुक है, इसके नीचे इंस्टाग्राम है, इसके नीचे व्हाट्सएप है और इसके नीचे थ्रेड्स है। थ्रेड्स यकीनन ये ट्विटर के मुकाबले पर लॉन्च किया गया है, जो कि अब एक्स है, एक्स यानी कि ट्विटर, उसके मुकाबले पे थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इसी तरह से जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज किया था, इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था 2010 में, 2012 में इसको फेसबुक ने परचेज कर लिया था ओनली $1 बिलियन में। उसके बाद व्हाट्सएप को भी खरीदा गया था, फेसबुक ने खरीद लिया, जो कि तकरीबन 18 to 20 बिलियन डॉलर के करीब था। उस पर इसको खरीदा गया था, यानी कि 18 से 20 बिलियन डॉलर के दरमियान इसको व्हाट्सएप को खरीदा गया था। अब इन चारों कंपनीज के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड थ्रेड्स और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनकी जो मेन है उनकी बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक कंपनी बना दी गई है, मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन। मेटा का मतलब क्या है? देखिए, मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी कि इन्फिनिटी के। इसका आप स्लोगन भी, इसका लोगो भी आप देखेंगे तो वो भी इन्फिनिटी का बना हुआ है। उसका मतलब बियॉन्ड द लिमिट। इसका मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो उनका मतलब है हम इनसे, सोशल मीडिया से बियॉन्ड जाने लगे हैं, उससे आगे जाने लगे हैं, लामहदूद हद तक जाने लगे हैं। यानी कि हमारी जो हद है वो हम इन्फिनिटी पे बिलीव करते हैं कि बहुत एक, उसका कोई हद नहीं है, लामहदूद है। तो बियॉन्ड का मतलब है लामहदूद, इन्फिनिटी, या आप कह ले बियॉन्ड कह ले। तो मेटा का नाम इसलिए रखा गया कि वो सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं रहेंगे, इससे भी बहुत आगे जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फेसबुक आखिर कितनी ताकतवर है। ये कंपनी, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आखिर कितना ताकतवर है। फेसबुक बहुत ताकतवर है, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। फेसबुक पे 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है अराउंड 8 बिलियन के करीब है, 8 अरब। तो ये तकरीबन 40% के अराउंड बनती है इसकी जो इसकी परसेंटेज है, यानी कि 8 बिलियन की आबादी है और 3 बिलियन उसमें से फेसबुक के यूजर्स हैं। और आप इमेजिन कीजिए, फेसबुक को जो डेली विजिट करते हैं, यूज करते हैं, वो 2 बिलियन के करीब है, 2 अरब के करीब है। आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा समुंदर है। उसके अलावा फेसबुक दुनिया का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये दुनिया की तीसरी बड़ी, थर्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। पहले नंबर पे गूगल, दूसरे पे यूट्यूब, तीसरे पे फेसबुक है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा फेसबुक क्लेम करता है कि फेसबुक 2027 तक फेसबुक दुनिया की 75% पॉपुलेशन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि अभी तकरीबन 40% तक है, 3 बिलियन है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम 8 बिलियन जो पूरी दुनिया की आबादी है उसका 75% ले, वो तकरीबन 5 से 6 अरब की आबादी बनती है। तो ये क्लेम करता है फेसबुक कि 2027 तक, 2027 तक ये तकरीबन अराउंड 6 बिलियन, 6 अरब, 8 में से 6 अरब आबादी तक हमारा फेसबुक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है इतना बड़ा समंदर है। अगर आपने इसको अभी सही तरह से सीखा नहीं है, अगर आपने इस पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया, अगर आपको पता नहीं है कि आप अपने बिजनेस को इधर कैसे ऑर्गेनिकली और पेड तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है? आपको एक मेंटोर ढूंढना है, आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए।
तो राकीज़ार इंस्टीट्यूट, हमारा राकीज़ार जो ब्रांड है उसके अंडर राकीज़ार इंस्टीट्यूट है। हम लोग ये फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स कोर्स करवाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज कीजिए और हमारी टीम से राब्ता कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि फेसबुक के बाद, फेसबुक चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 3 बिलियन यूजर्स हैं इस पर। ये इसके बाद कौन से बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी जिनके ज़्यादा यूजर्स हैं? तो फेसबुक के बाद यकीनन ये लोग यही एज्यूम करते हैं कि यूट्यूब है। नहीं, फेसबुक के बाद व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे अगर फेसबुक पे 3 बिलियन के से ज़्यादा यूजर्स हैं तो फेसबुक जो व्हाट्सएप है उसके यूजर्स वो अराउंड 2.8 बिलियन के करीब हैं। तीसरे नंबर पे आता है यूट्यूब, 2.5 बिलियन के करीब हैं इसके यूजर्स, एक्टिव यूजर्स। उसके अलावा चौथे नंबर पे आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तकरीबन 2 बिलियन के करीब हैं यूजर्स। तो ये हमने आपको बताए हैं मेन। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वी चैट है, उसके बाद टिकटॉक है, फिर ट्विटर आता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन ये हमने आपको 3-4 मेन बड़े प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जो कि फेसबुक के बाद है। अगर आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने, अपने बिजनेस को प्रमोट करने, तो इन पर अपने अकाउंट आप लाजमी बनाइए और इनको सीखिए ताकि आपको प्रोफेशनल वे में आपको ये चलाने आए, आपको यूज करने आए, आप इसका फायदा उठा सकें। अब हम मुख्तसर तौर पे इसके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए, एडवांटेज तो बहुत बड़ा ये है कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दुनिया का नंबर 1, आपको एक्सेस देता है फ्री की, कि आप इधर जाएं, अपने अकाउंट क्रिएट करें। अपने अकाउंट क्रिएट करके आप अपने इंडिविजुअल, अपनी पर्सनैलिटी को, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पेज बना सकते हैं और आप उधर लाखों अपने फैंस को, फॉलोअर्स को आप ला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, और आप यकीनन अपनी कैंपेन्स को आप चला सकते हैं। कोई भी अपना आपका बिजनेस है, आप अगर सेलिब्रिटी हैं, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने लाखों करोड़ों फैंस तक पहुंच सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी इसकी बेनिफिट है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप एक फ्री प्लेटफॉर्म पे आप इसको अपने आप की अपना लोहा मनवा सकते हैं। देखिए, फेसबुक फ्री है। एक वक्त था जब फेसबुक नया शुरू हुआ, इस पे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसकी जो व्यूअरशिप थी बढ़ती गई। एक वक्त आया कि कुछ सालों के बाद फेसबुक ने ऐलान किया कि हम इस पे हम मेंबरशिप रखने जा रहे हैं। इसकी जो फ्री एंट्री है वो बंद करने लगे हैं। अराउंड $10 से शुरू करेंगे और फिर इस तरह उसकी मेंबरशिप होगी। लेकिन पूरी दुनिया में एहतजाज होना शुरू हो गया और लोगों ने इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर फेसबुक ने उसको ख़त्म कर दिया, जो उसकी वो सजेशन थी, और उसने हमेशा के लिए फेसबुक पे लिख दिया कि ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई फीस नहीं है। तो ये एक फ्री का प्लेटफॉर्म है। आप सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये लोग जिनको आप जानते भी नहीं है, दुनिया के आखिरी कोने में कोई बैठा हुआ है, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं फ्री का, और आप उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हैं, और अपनी बिजनेस प्रपोजल दे सकते हैं और बिजनेस डील कर सकते हैं। इतना बड़ा बेनिफिट है, ये आज की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि फेसबुक आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। देखिए, प्रोज तो आपको बता दिए कि आप इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। बाकी सारे इसके बाद सेकेंडरी लेवल के बेनिफिट है, वो बताने का मकसद नहीं है। यकीनन सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये दूसरे लोगों को कनेक्ट करता है। आप कहीं भी, आज इधर बैठे अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, दुनिया के दूसरे कोने में, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। अब आप लोगों की प्रोफाइल तक आप देख सकते हैं। इवन जब आप फेसबुक पेज बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, हज़ारों फ्रेंड्स होते हैं आपके, आप हर एक को नहीं जानते, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आप किसी इवेंट पे मिलते हैं, तो लोग आपको जानते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हम आपके फेसबुक पे फ्रेंड हैं और हम आपको जानते हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी तमाम जो आप काम कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इसका फ़ायदा है। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, कॉन्स हैं, वो यकीनन एक तो अननेसेसरीली ये एक एडिक्शन है। लोग इसके एडिक्ट होते हैं, पूरा पूरा दिन ज़ाया करते हैं। अननेसेसरीली हमने कहा है, अगर तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए बैठे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आप इधर से कुछ जनरेट कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर
इसके अलावा ये अगर आप इसको फ़ज़ूल में इस्तेमाल कर रहे हैं गॉसिप्स के लिए तो वो यकीनन नुकसानदेह है। उसके अलावा इसको लोग हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग एक दूसरे की लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग लोगों की इंफॉर्मेशन वो चोरी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और ये बिजनेस डील्स में भी होता है। लोग एक दूसरे को ये यकीनन एक डिसेप्शन होती है और डिसीव करते हैं, जो कि एक ये इसका एक इसके डीमेरिट्स हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो कौन सा कंटेंट व्यू किया जाता है। जी हाँ, देखिए कंटेंट पहले हम जानते हैं कि कंटेंट कितनी किस्म के होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है कि आपका वीडियो वीडियो कंटेंट है, आपका इमेज बैनर वो एक आपका कंटेंट है। इसके अलावा आपका टेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका कंटेंट है। इसके अलावा आपकी ऑडियो वो भी एक कंटेंट है। तो वीडियो और ऑडियो ये एक ही पार्ट हम इसको समझते हैं, तो ये आपके इस तरह 3 तरह के कंटेंट हुए। तो फेसबुक पे और इवन पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट है वो वीडियो का कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा वॉच किया जाता है। अगर आप भी फेसबुक पे भी जो वीडियो बनाएंगे उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा होगी। एंगेजमेंट से क्या मुराद है? आपके लाइक शेयर कमेंट्स, ये आपकी एंगेजमेंट कहलाती है। और ये एक चीज़ नोट कर लीजिए, तमाम दुनिया की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फेसबुक से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो एंगेजमेंट पे चलता है। अगर आपकी कोई भी आपने पोस्ट डाली है, चाहे वीडियो में की वीडियो पोस्ट है, कोई इमेज पोस्ट है, कोई टेक्स्ट पोस्ट है, अगर उस पे आपका जो एंगेजमेंट है वो हाई होगी, शेयर लाइक कमेंट उस पे होंगे, तो यकीनन आपकी पोस्ट फेसबुक खुद वायरल करेगा। उसको सिग्नल जाएगा कि इस पोस्ट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा एक्टिविटी है। वो फिर अपने और दूसरे व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को, फैंस को, सब्सक्राइबर्स को, यकीनन फेसबुक पे सब्सक्राइबर नहीं होते लेकिन वो फॉलोअर्स ही होते हैं, तो उन तक भी ये पहुंचाएगा ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोशिश होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को अच्छी चीज़ वो पेश करें। वीडियो को चैंपियन ऑफ द कंटेंट कहा जाता है। जिस तरह टेक्स्ट आप लिखते हैं उसको किंग कहा जाता है, तो इसी तरह वीडियो भी एक कंटेंट है, तो उसको चैंपियन ऑफ द कंटेंट, सारे कंटेंट 3 कंटेंट बताए हैं उसका चैंपियन कहा जाता है। अगर आपने भी फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना है तो आपको भी क्या करना है? वीडियो बनानी है। वीडियो ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। आप अपना अपना जो आपका आइडिया है आप अपनी बात को कन्वे कर पाते हैं और सक्सेसफुली कन्वे कर पाते हैं, लोग उसको समझ पाते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबा कंटेंट लिखेंगे लोग उसको अपनी कंसंट्रेशन भी लूज कर देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं हैं। वीडियो को लोग सुनते हैं, इसलिए आपने जो मोस्ट व्यूड कंटेंट है फेसबुक पर वो है वीडियो, तो आपने वीडियो पोस्ट ज़्यादा डालनी है। अब फेसबुक पे जो रूल चलता है वो ज़्यादातर 70-30 का रूल चलता है। यानी कि आप क्या है कि अगर आपने ज़्यादा हाई एंगेजिंग अपनी वीडियो बनानी है, अपना कंटेंट बनाना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको 70% आपको मीम्स अपनी ही नीश में रहकर मीम्स बनानी पड़ेंगी, आपको फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्विज बनानी पड़ेंगी। और आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हम कोर्सेज सेल करते हैं, अगर हर पोस्ट हम अपने कोर्स को सेल करते जाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, लोग उसको ज़्यादा इंप्रेस नहीं होंगे। हमें क्या करना है? अपनी नीश में रहते हुए वीडियोस ढूंढनी है, हमें वीडियोस क्रिएट करनी है और भी बहुत सारा कंटेंट मीम्स बनानी है ताकि लोगों को ह्यूमर और फन की तरह उनको अट्रैक्ट किया जाए और ताकि हमारे पेज के साथ वो जुड़े रहें। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर फेसबुक का प्राइमरी स्लोगन क्या है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई कंपनी हो या कोई इदारा हो, हर एक का एक टैग लाइन होती है। तो फेसबुक की टैग लाइन क्या है? इसी टैग लाइन में उसका एल्गोरिदम छुपा होता है, उसका मैकेनिज्म छुपा होता है। आप अगर इसको समझ गए और आपको उसी चीज़ को, नज़रिए को, आइडिया को सामने रखकर आपको अपनी हर पोस्ट बनानी है, अपने फेसबुक पेज को, अपने फेसबुक ग्रुप को, अपने फेसबुक की और भी जो चीज़ें हैं, इवेंट्स को आपने उसी तरह अपने तरतीब देंगे, अपना कंटेंट उसी तरह बनाएंगे, तो यकीनन आप फेसबुक पे कामयाब होंगे। स्लोगन क्या है? देखिए फेसबुक आप जब टाइप करते हैं facebook.com, तो फेसबुक पर जब आप साइन अप या साइन इन नहीं होते तो फेसबुक का लेफ्ट साइड पे लिखा होता है फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल इन लाइफ। कि फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, उसका स्लोगन क्या है,
उसकी मेन टैगलाइन क्या है, कि अगर उसको वन लाइन में उसको एक्सप्लेन किया जाए तो वो ये है कि फेसबुक क्या करता है, फेसबुक बना के क्यों था, फेसबुक बनाने का मकसद क्या था, कि आपको कनेक्ट करे। फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट दी पीपल, लोगों को कनेक्ट करता है। फेसबुक हेल्प्स यू शेयर योर एक्टिविटीज विथ पीपल इन लाइफ। फेसबुक चलता है कि आपके कनेक्शन पे, मिसाल के नेटवर्किंग कनेक्शन पे, मिसाल के तौर पर एक शख्स ए है, दूसरा बी है, ए और बी आपस में फ्रेंड है, बी का फ्रेंड सी है, तो सी ए का भी फ्रेंड बन जाएगा। इसी तरह आगे सी का फ्रेंड डी है, डी ए को जानता है, डी बी को जानता है, डी सी को जानता है। इसी तरह आगे ई है, इसी तरह चलता जाएगा। ये एक नेटवर्किंग है। तो क्या है कि एक बंदा, आप जाके कई डिग्री तक आप लोगों को जानते होंगे क्योंकि वो आपके फ्रेंड के फ्रेंड हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म है। इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये कॉन्सेप्ट दिया। क्या था इसमें छुपी हुई बात, क्या थी जो कि हम जानते नहीं हैं, हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो अगर आज पूछा जाए कि बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए वन लाइन में इसको एक्सप्रेस किया जाए, वो क्या है कॉन्सेप्ट, तो अल्लाह ताला ने हमें आज से 1400 ईयर्स अगो बता दिया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि अगर दुनिया में कामयाब होना है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है, तो उसकी कामयाबी का राज आपकी नेटवर्किंग है। बिजनेस नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग जो कि फेसबुक पे करते हैं, और जो कि बिजनेस नेटवर्किंग भी फेसबुक पे करते हैं, और हम रियल लाइफ में भी अल्लाह ने हमें मैसेज दिया है। तो बेसिकली ये फेसबुक का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। वो क्या है कि देखिए, अल्लाह ने हमें कहा है नमाज कायम करो। हमें नमाज पढ़ने का नहीं कहा गया, हमें ये नहीं कहा गया कि आप घर में बैठकर नमाज पढ़ें। औरतों के लिए कहा गया, मर्दों के लिए कहा गया वो कि नमाज कायम करें। इसका मतलब है कि आप मस्जिदों में जाएं, हम लोग मस्जिदों में जाके नमाज कायम करें। इसका मतलब ये है कि जब नमाज कायम करें, हम उधर हमारी नेटवर्किंग कायम होगी, हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, हम जो लोग हमें जानते भी नहीं वो हमारे दोस्त बनते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे उनसे फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। और जब हमें कोई काम पड़ता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे सोशल हो, या कोई भी हो, तो वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें आज से 1400 साल पहले हमें ये मस्जिद के जरिए, हमारे इस्लाम के जरिए कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर आपने कामयाब होना है तो नमाज जन्नत की कुंजी है। यकीनन जन्नत कैसे है कि आप अगर दुनिया में कामयाब होंगे, आप पैसा कमाएंगे, आप उसी पैसे को आप अल्लाह की राह में भी खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास यकीनन आपका पैसा नहीं है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी नेकियां नहीं कर सकेंगे। हमारा मकसद कहने का ये है कि आप पैसों से भी बहुत बड़ी नेकियां कर सकते हैं। आप हज कर सकते हैं, आप ज़कात दे सकते हैं, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा बड़ी ज़कात आप दे सकते हैं। और जो कि ज़कात पूरी आपकी इकॉनमी में पेनिट्रेट हो जाती है। एक चलते हुए पानी, जिस तरह कहा गया चलता हुआ पानी पाक होता है, इसी तरह ये इकॉनमी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो आपकी इकॉनमी में जिसमें ज़कात होती है, वो अगर सर्कुलेट करती है, मनी सर्कुलेट करती रहे, क्योंकि ज़कात जब दी जाती है तो मनी सर्कुलेट करती है, पूरी सोसाइटी में पेनिट्रेट होती है, सर्कुलेट करती है, हर लोगों के पास जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में नहीं रहती। वो पैसा मेरे पास नहीं रहेगा। मेरा जो 2.5% है, अगर अरबों रुपए मैं कमाऊंगा तो मेरा 2.5% उसका पूरी सोसाइटी में जाएगा, गरीब लोगों के पास भी जाएगा, वो भी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि मैं अगर पैसा ही नहीं कमाऊंगा, अगर मेरी आमदनी ही 1000, 2000, 10,000 होगी, तो उसका यकीनन पैसा मैं लोगों की हेल्प नहीं कर सकूंगा। तो मकसद क्या है कि हलाल तरीके से पैसा कमाना कोई हराम नहीं है, वो जायज़ है। तो आपको सिर्फ कहने का मकसद ये कि बिजनेस नेटवर्किंग से भी आप कामयाब हो सकते हैं, और फिर आप लोगों की वेलफेयर पर्पज़ के लिए आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं पैसों से, आप फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हैं, आप सोशल वर्कर बन सकते हैं। यकीनन तभी बन सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि आप किस तरह से आप फेसबुक पे इस तरह सोशल नेटवर्किंग से आप कामयाब हो सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये कि फेसबुक पर बेस्ट फीचर कौन सा है। तो मुख्तसर तौर पे इसकी जो फीड है, जिस पे आप facebook.com लिखते हैं, आपकी प्रोफाइल बनती है,
तो वो आपकी फीड होती है जिसको टाइमलाइन कहते हैं, जिस पे आप लिखते हैं। यानी कि आपकी प्रोफाइल, आपका पेज नहीं, आपकी प्रोफाइल। उस पे क्या होता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होती है और आप यकीनन आपके रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और यकीनन आप फिर कामयाब होते हैं। होप कि आपने आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप इसको शेयर कीजिए और आप नीचे कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स कोर्स, कोई भी कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमारी ताकत बनिए और हमारे कोर्सेज में दाखला लीजिए और यकीनन आप भी इससे कामयाब हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।